तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सीटेट में एक टॉपिक है जीन प्याजे। जीन प्याजे से इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, मात्र एक या दो क्वेश्चन। हर बार जीन प्याजे से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जिसमें आप लोग करते हो मिस्टेक। उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर जीन प्याजे महोदय, आप जानते होंगे, सीडीपी में पढ़े होंगे। ठीक है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया था। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि इनकी जो अवस्थाएं चार होती है, उस चारों अवस्थाओं को पूछा जाता है क्रम से, और साथ में उनकी अवस्थाओं का एज पूछ दिया जाता है और किस एज में क्या होता है ऐसा पूछ दिया जाता है। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, शॉर्ट वीडियो होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। जीन प्याजे की बात करें तो सबसे पहले इनकी अवस्थाएं जो कितनी थी, चार अवस्था थी। ठीक है। चार अवस्थाएं थी, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है। और इन चार अवस्थाओं में जो सबसे पहला स्टेज था उसी को बोलते हैं पूर्व संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। इसको इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था। इसकी एज जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। इतना बात आप लोग को नोट कर लेना है। तो जीन प्याजे महोदय की चार अवस्थाओं में पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, और ये ट्रिक अगर आप लोग को दिमाग में फिट हो गया तो समझ लो कि आप जीन प्याजे महोदय से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है। तो संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या पेशी अवस्था, तीन नामों से जाना जाता है। ये अवस्था का एज पूछा जाए कितनी अवस्थाओं तक, तो 0 से 2 वर्ष के जो भी बालक होते हैं इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई देख, सेंसरी मोटर की अवस्था किसको बोलते हैं? कौन सा? सेंसरी मोटर। ठीक है। सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर का मतलब क्या है? सेंस। ठीक है। सेंस का मतलब माइंड। बच्चे जो क्या करते हैं, काल्पनिक अनुकरण अवस्था, जैसे काल्पनिक अवस्थाएं जो होती हैं, अनुकरण की अवस्थाएं, तो काल्पनिक तो चला जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक में, लेकिन अमूर्त अनुकरण की अवस्था किसको बोलते हैं? किस अवस्था में बच्चा जो कि खिलौने से ज़्यादा खेलता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके सेंसरी मोटर की अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलो दूसरी अवस्था देखती हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज कभी पूछा जाएगा तो 2 से जो होती है ये 4 वर्ष होती है, कभी कभी 7। तो 7 का मतलब इसका 2 डिवाइड करेंगे, 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। 2 डिवाइड करेंगे, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, आत्म संक्रियात्मक, 2 अवस्था अलग अलग, लेकिन 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसी में बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करता है कि गणितीय गणनाओं की जो बातें होती है इसमें सीख जाता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीख जाता है, लेकिन संख्याओं को पलट कर देंगे तो वो नहीं सीख पाता है। ठीक है। इसी में जीववाद की भावना किस में आती है, तो इसी में आती है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं ट्रिक की चीज़ बता रहा हूँ, उसको जरूर ध्यान दीजिए। तीसरी जो अवस्था है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज पूछा जाएगा तो ये होता है 7 से 12। ठीक है। 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष की एज जो होती है मूर्त संक्रियात्मक, मतलब इसमें बच्चा जो भी उसके साक्षात जो सामने कोई भी वस्तु होती है तो उसको बारे में कुछ भी वो मतलब कि देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, जो अवस्था है उसके पास जो भी वस्तु उसके सामने होगी उसी के बारे में अधिक से अधिक सोच सकता है। ठीक है। लेकिन काल्पनिक तौर पर नहीं सोच सकता है। ठीक है। तो तीसरी अवस्था को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी को बोलते हैं निगनात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं आगनात्मक अवस्था। ठीक है। देखो, निगनात्मक का मतलब कि नियम के साथ काम करेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगनात्मक का मतलब उदाहरण पर काम करेगा तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब अगर किसी बच्चों को उदाहरण देंगे तो उदाहरण से सीखेगा तो किस में सीखेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और नियम पर काम करेगा तो किस में करेगा? तो वो सीधे सीधे काम करेगा उस पर। ठीक है। लास्ट अवस्था जो चौथी है इसको बोलते हैं
औपचारिक अवस्था, औपचारिक या अनौपचारिक, औपचारिक या अमूर्त, अमूर्त अवस्था। तो देखो ये आपकी चौथी स्टेज है, ये 12 वर्ष के बाद देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें बच्चा कल्पना भी करता है, तर्क भी करता है, किसी चीज़ के बारे में बहुत दूर तक सोच भी सकता है, ठीक है। ये बात आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, निगनात्मक तर्कड़ा इसके बीच आ जाती है, नियम की ओर चलना चालू कर देता है, ठीक है। किस में, औपचारिक में नियम पर कार्य करता है और मूर्त में बिना नियम यानी उदाहरण पर काम करता है, ठीक। अब आते हैं मेन बातें, आपको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। तो देखो ट्रिक आपको याद करना है, देखो सब पढ़ो मूर्ख औरत, ये ट्रिक है। स से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, संवेदी गामक, आप नोट भी कर सकते हो। प से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मू से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औ से हो जाएगा औपचारिक अवस्था। तो ये आप याद कर लेंगे क्रम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि जीन प्याजे से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ये टॉपिक कैसी लगती है, इस टॉपिक से बाद अगर हावर्ड गार्डनर को पढ़ना होगा तो वो भी ट्रिक पे मैं बता दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की का भी ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।